यूं तो सभी नदियां बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन मेरी शायद सबसे पसंदीदा नदी ये नदी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये नदी नंधौर नदी है। हम अभी मछली बंद पे हैं, जिसको अब मछली बंद भी कहते हैं। अगर आपने चोरगलिया का और ट्रैम लाइन के ऊपर जो वीडियो है वो देखा होगा, तो उसमें आप बार बार नंधौर नदी का जिक्र सुनेंगे और जो पानी की नाली यहाँ से आती थी। तो मेरे इस हाथ पे वो पानी की पुरानी नाली है जिससे पानी अंदर जाता था और चोरगलिया और गाँव तक पहुँचता था। अब हमें भी ये समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे वो चैनल है जहाँ से पानी अंदर जाता था। क्या नदी बहुत नीचे भी है इन 100 सालों में, या पहले कोई और मैकेनिज्म था, कोई और तरीका था जिससे पानी को लिफ्ट किया जाता था उसके अंदर? अब कुछ जवाब शायद हम इतिहासकारों या मुझ जैसे छोटे इतिहासकार के पास तो नहीं है। नंधौर नदी की और बहुत सारी खासियतें हैं जिनके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आप सब जिम कॉर्बेट का नाम सुनते हैं। जिम कॉर्बेट की अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें एक कहानी है ठाक मैनीटर के ऊपर। ठाक मैनीटर जो कि इसी नंधौर के जंगलों में शारदा नदी की तरफ वहाँ पे वो ऑपरेट करता था। कॉर्बेट साहब ने ठाक मैनीटर को मारने का, आप कहें कि उन्होंने मन बनाया, और इसमें उस ज़माने की यूनाइटेड प्रोविंसेस की सरकार भी काफ़ी उनका सपोर्ट कर रही थी, और उनके मित्र A.W. इबुटसन, वो जो कि नैनीताल में कमिश्नर थे, वो भी उनके साथ उस शिकार पे आए थे। और वो लोग इसी नदी से, चोरगलिया से होते हुए, वो इसी नंधौर पे चलते चलते ऊपर चलते गए, और उसके बाद दुर्गा पीपल वगैरह होते हुए और वो शारदा नदी की तरफ गए, जहाँ पे फिर बाद में उन्होंने ठाक मैनीटर को मारा। कॉर्बेट इस नदी के बारे में लिखते हैं और वो कहते हैं कि इस नदी पे जितनी अच्छी उन्होंने फिशिंग की, जितनी अच्छी उन्होंने मछलियाँ पाई, जितनी बड़ी, खास करके महाशीर, उतनी शायद ही कुमाऊं में उन्होंने कहीं पे देखी हैं। वो बहुत इस नदी के खूबसूरती का भी बखान करते हैं और इसके बारे में काफ़ी वो तफसील में, डिटेल में वो लिखते हैं। तो एक तो ये रही कॉर्बेट की बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि नंधौर के ऊपर सबसे अच्छा जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा है वो फिर से एक फेमिलियर नाम, ऑलिव स्मिथीज, E.S. स्मिथीज जो IFS ऑफिसर थे, उनकी वाइफ ने लिखा है। उनकी किताब टाइगर लेडी जो थी, जो 1955 में प्रकाशित थी, उसमें उन्होंने पूरा एक चैप्टर उनका है जिसका नाम है अ डे ऑन द नंधौर इन द कुमाऊं। ये चैप्टर 7 है उस किताब का। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी हमेशा से कि मैं नंधौर नदी पे बैठूं और वो छोटा सा हिस्सा कम से कम जो ऑलिव स्मिथीज ने लिखा था आज से 100 साल पहले, वो पढ़ के सुनाऊं। ऑलिव स्मिथीज लिखती हैं, For several years we continued to camp in the sub-montane forests in the cold weather, returning to our home in Naini for the hot weather and the rains. One day we spent on one of our favorite rivers, the Nandhor. This river is known to comparatively few. From its source to where it breaks through the last foothills, a distance of about 30 miles, it runs through government reserved forest and is strictly protected throughout. It swarms with fish, including mahseer and the so-called hill trout, and the unsporting kalabans, which feed on slime and algae and such like things that no fisherman can use as bait. The mahseer run from 1 to 7 pounds, and with light tackle, a fly rod and a small spoon provide grand sport. One of the great charms of this wild river, however, is that the fisher may at any moment see or hear the denizens of the jungle. The densely wooded hillsides that shut in the valley, clothed with sal, pine and all manner of undergrowth, are the natural home and breeding grounds of tiger, whose footmarks are clear on the sandy beaches. Frequently, in the early morning or late evening, we have heard the sonorous "aau" of a tiger in the thickets by the river bank, and less frequently the raucous sawing call of a leopard.
100 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे देश के एफर्ट्स की वजह से, यहाँ के लोगों की वजह से, वन विभाग की वजह से ये नंधौर नदी भी वैसे ही प्रोटेक्टेड है, उसी तरह बिल्कुल साफ सुथरी है। और यहाँ पे आज भी इन वादियों में, इन वैलीज में, जिनमें वो लिखती हैं ऑलिस स्मिथीज की टाइगर दहाड़ा करते थे और लेपर्ड्स अपनी आरी जैसी आवाज़ निकाला करते थे, आज भी आप अगर बैठें तो आप कभी कभार टाइगर की दहाड़ सुन सकते हैं। आप इस नदी के किनारों पर चलें तो आज भी आपको उनके पदचिन्ह दिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ काफ़ी देर से देख रहा हूँ, महासीर मछलियाँ अभी भी जो है वो यहाँ पूल्स में घूमती हैं। खुशी की बात यह है कि अभी उन्हें हम मारते नहीं हैं, अब हम उन्हें सिर्फ देखकर और उनको निहारते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आपको अगर मौका मिले, आप हल्द्वानी के आसपास हों और न भी हों, तो ज़रूर सिर्फ ये नंधौर नदी भी अगर आप देखने आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये नदी भा जाएगी, आपको बहुत पसंद आएगी। और जैसे प्रेम जी कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे 1 घंटे बैठ जाएं तो आपके आधे रोग यहाँ की ताज़ी हवा को अंदर लेने से चले जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे शिकार की कहानियाँ भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत इस नदी के बारे में बात करना था और यहाँ के जंगलात में जो जानवर पाए जाते हैं, जो खुशकिस्मती से आज भी उसी तरह से पाए जाते हैं। और हमने जिस वीडियो में बात की थी ट्रैमवे की, उस ट्रैमवे का भी ये आखिरी गंतव्य था, आखिरी स्टेशन था। यहीं से पहाड़ से लकड़ियाँ बह के आती थीं, उस ट्रैमवे में लोड होती थीं और हल्द्वानी चली जाती थीं। आज न लकड़ियाँ कटती हैं, न वो ट्रैमवे रही, लेकिन इस जंगल के जानवर, इस नदी की मछलियाँ और ये बड़े पत्थर और खूबसूरत वादियाँ, ये वैसी की वैसी मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे ज़रूर आएंगे और आप भी शायद उसी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जिस तरह से मैं हो जाता हूँ और बार बार लौट के नंधौर आता हूँ। शुक्रिया।